जवाब जान के नहीं दे रही है। वो सब बिल्कुल आदत के हिस्से हो गए, इसलिए हम मिलते ही नहीं कभी, क्योंकि सजग लोग ही मिल सकते हैं। सोए हुए लोग सिर्फ मिलते हुए मालूम पड़ते हैं, वे वही बातें कहे चले जाते हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे, मैं जब भी किसी किताब के बाबत उनसे कहता कि आपने वो पढ़ी, वो कहते कि हाँ पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है। ऐसे उनकी बातचीत से मुझे कभी नहीं लगा था कि उन्होंने कुछ बहुत पढ़ा है। एक दिन मैंने एक झूठी किताब का नाम उनसे जाके लिया, ना तो वैसा कोई लेखक है, न वैसी किताब कभी लिखी गई है। मैंने उनसे पूछा आपने फला फला लेखक की किताब पढ़ी? अरे उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। जो वो सदा कहते थे उन्होंने कहा। मैं उनकी आंखों की तरफ देखता रहा, मैं थोड़ी देर चुप बैठा रहा। उन्होंने कहा क्या मतलब? वो थोड़े बेचैन हुए। उनका चुप क्यों बैठे हो? क्या मैंने गलत कहा? किताब ठीक नहीं है? हो सकता है अपनी अपनी पसंद है। उन्होंने कहा आपको पसंद ना पड़ी हो। मैं फिर भी चुप रहा और उनकी आंखों की तरफ देखता रहा। तब उनकी घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने कहा क्या मतलब है? दोनों से एक ही तो बात हो सकती है, आपको पसंद ना पड़ी हो सकता है, लेकिन आप चुप क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए चुप नहीं हूं, मैं इसलिए चुप हूं कि शायद आपको अभी भी याद आ जाए। उन्होंने कहा क्या मतलब? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, लेकिन अब उन्हें याद आ गया है। उनकी पूरा चेहरा बदल गया। मैं फिर भी चुप रहा। उन्होंने कहा माफ करना, ये मुझे बड़ी गलत आदत पड़ गई है, इसको मैं कह ही जाता हूं। मैंने कई दफे तय किया कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं जब तक मुझे पता चलता तब तक तो बात हो ही चुकी होती, मैं कह ही चुका होता। न मालूम कैसी कमजोरी है कि मैं कभी ये कह ही नहीं पाता कि ये किताब मैंने नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। देखी जरूर है लाइब्रेरी में, उन्होंने कहा, ऐसे निकलते वक्त नजर पड़ गई होगी, बाकी मैंने पढ़ी नहीं। मैंने उनसे कहा वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ये किताब है ही नहीं, है लाइब्रेरी में देखी भी नहीं जा सकती। ऐसा आदमी का मन है मूर्छित, वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कुछ भी पता नहीं है। सजगता का अर्थ है प्रत्येक कृत्य होश पूर्वक हो, मैं क्या कर रहा हूं। साक्षी में तीसरे बिंदु को उभारना है। जो साक्षी बन गया उसके लिए सजगता आसान होगी। जो साक्षी बन गया उसके लिए सजगता आसान होगी, क्योंकि साक्षी में उसे साक्षी होने के लिए तो सजग होना पड़ता है। लेकिन सजगता में प्रत्येक कृत्य को सजग रूप से करना है। ऐसा नहीं देखना कि कोई और कर रहा है और मैं अलग हूं। नहीं, अलग कोई भी नहीं है। जो हो रहा है उस होने के भीतर एक दिया जल रहा है होश का, वो बिना होश के नहीं हो रहा है। पैर भी उठा रहा हूं तो वो मैंने होश पूर्वक उठाया है। एक शब्द भी बोला हूं तो वो मैं होश पूर्वक बोला हूं। मैंने हां कही है तो मेरा मतलब हां है, मैंने होश पूर्वक कही है। और मैंने नहीं कही है तो मेरा मतलब नहीं है, और मैंने होश पूर्वक कही है। एक एक कृत्य होश से भर जाए तो जीवन में जो व्यर्थ है वो तत्काल बंद हो जाता है, क्योंकि होश पूर्वक कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता। और जीवन में जो अशुभ है वो तत्काल क्षीण होने लगता है, क्योंकि होश पूर्वक कोई अशुभ नहीं कर सकता। जीवन में बहुत सा जाल, व्यर्थ का जाल, जो हम मकड़ी की तरह गूंजते चले जाते हैं और आखिर में खुद ही उसमें फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, वो एकदम टूट जाता है। हम सभी गूंथ रहे हैं। एक झूठ आप बोल देते, फिर आप जिंदगी भर उस झूठ को संभालने के लिए झूठ बोले चले जाते हैं। फिर आपको पता ही नहीं रहता कि पहला झूठ अब कब बोले थे। वो इतने पीछे दब जाता है कि आपको भी सच मालूम होने लगता है, क्योंकि आप इतनी बार बोल चुके और इतनी बार सुन चुके अपने ही मुंह से कि दूसरे भला भरोसा न करते हो, आप तो भरोसा कर ही लेते।
फिर एक जाल फैलता चला जाता है जिसमें हम रोज ऐसे कदम उठाए चले जाते हैं जो हमने कभी उठाने न चाहे थे, ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं जिन पर हम जाना ना चाहते थे, ऐसे संबंध बना लेते हैं जो हम बनाना ना चाहते थे, ऐसे काम कर लेते हैं जिनके लिए हमने कभी कामना न की थी, और तब सारी जिंदगी एक विक्षिप्तता बन जाती। सजगता का अर्थ है जो भी मैं कर रहा हूं, करते समय पूरा होश, पूरी अवेयरनेस, इसका भी थोड़ा प्रयोग करें तो उससे अपूर्व शांति भीतर उतरनी शुरू हो जाती। तीसरी बात, तथाता और भी कठिन है। सजगता को कोई साधे तो ही तथाता को साध सकता है। तथाता का मतलब है सचनेस, चीजें ऐसी हैं। तथाता का अर्थ है परम स्वीकृति। तथाता का अर्थ है कोई शिकायत नहीं। तथाता का अर्थ है जो भी है और मैं राजी हूं। साक्षी में हम दृष्टा हैं, जो हो रहा है हो सकते हैं राजी ना हो। सजगता में हम जाग गए हैं, जो नहीं होना चाहिए वो धीरे धीरे गिर जाएगा, जो होना चाहिए वही बचेगा। तथाता में जो भी है हम उसके लिए राजी। दुख है, मृत्यु है, प्रिय का मिलन है, विछोह है, जो भी है उसके लिए हम पूरे के पूरे राजी। हमारे प्राणों के किसी कोने में कोई शिकायत, कोई इंकार, कोई नो, कोई नहीं है। तथाता परम आस्तिकता है। वह आदमी आस्तिक नहीं है जो कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूं। वह आदमी आस्तिक नहीं है जो कहता है कि मैं भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। आस्तिक वो आदमी है जो शिकायत नहीं करता है, जो कहता है जो भी है ठीक है, कहीं प्राणों के किसी कोने में मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं राजी हूं। उसकी श्वास श्वास राजीपन की श्वास है, टोटल एक्सेल, उस हृदय की धड़कन है। जो भी है ये जगत, जैसा भी है। आस्तिक भी ऐसा नहीं मान पाता। वोल्टेयर ने कहीं लिखा है कि हे परमात्मा, तुझे तो हम स्वीकार कर भी लें, लेकिन तेरे जगत को स्वीकार नहीं कर पाते। कोई है जो जगत को स्वीकार कर लेता है लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाता है। सुख को तो हम सभी स्वीकार कर लेते हैं, दुख को कौन स्वीकार कर पाता है? और दुख तब तक रहेगा जब तक स्वीकृत न हो जाए। शायद इस जीवन के आध्यात्मिक विकास में दुख का यही मूल्य है कि जिस दिन दुख भी स्वीकृत होता है उस दिन जीवन में परम आनंद की वर्षा हो जाती। फूल तो कोई भी स्वीकार कर लेता है, सवाल तो कांटों के स्वीकार करने का है। जीवन तो कोई भी स्वीकार कर लेता है, आलिंगन कर लेता है, सवाल तो मृत्यु को आलिंगन करने का है। तथाता का अर्थ है सब, दी टोटल, उसमें इंच भर भी कुछ हम निकाल देना नहीं चाहते, सब पूरा का पूरा स्वीकार है। ऐसी स्वीकृति पूरी सजगता में ही हो सकती है। ऐसी स्वीकृति साक्षी के बाद ही हो सकती है। ऐसी स्वीकृति जब किसी के प्राणों में बस जाती है तो उसके प्राण में अनंत आनंद का नृत्य शुरू हो जाता है। उसके जीवन में बांसुरी बजने लगती है उस संगीत की, उसके जीवन में वो वीणा बजने लगती है जिस पर कोई तार नहीं है, उसके जीवन में वो नृत्य आ जाता है जिसके लिए कोई ताल नहीं है। उसके जीवन में ऐसी सुगंध फूटने लगती है जिसमें कोई फूल नहीं है पीछे। लेकिन तथाता बहुत कठिन है। तथाता का भाव ही बहुत कठिन है। उससे बड़ी आर्डुअस, उससे ज्यादा कठिन कोई और बात नहीं है। उसका मतलब है जो भी आ जाए। एक भिक्षु गुजर रहा है एक वृक्ष के नीचे से, एक आदमी उसे लकड़ी मार गया है। घबराहट में लकड़ी मारी, हाथ से छूट गई, लकड़ी उठाई, वो आदमी तो घबराहट में भाग ही गया मार के। पास की दुकान पर जाकर उस भिक्षु ने कहा ये लकड़ी रख लेना, शायद वो बेचारा वापस लौटकर लकड़ी खोजने आए। उस दुकान के मालिक ने कहा आप आदमी कैसे हैं? उसने लकड़ी मारी है,
उस भिक्षु ने कहा, एक बार मैं एक वृक्ष के नीचे से और गुजरता था, तब वृक्ष से एक शाखा मेरे ऊपर गिर पड़ी। जब मैंने वृक्ष को स्वीकार कर लिया तो ये आदमी वृक्ष से तो कम से कम अच्छा ही होगा। ऐसा समझें, आपकी नाव टकरा जाए, आप कुछ भी ना कहेंगे, कुछ भी ना कहेंगे, आप स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भूल से अगर उस नाव में एक आदमी बैठा हो, तब कलह हो जाएगी। नाव को माफ कर सके, आदमी को माफ ना कर सके। नाव को इसलिए माफ कर सके कि स्वीकार कर सके, कि अस्वीकार करने का उपाय ही नहीं। आदमी को माफ न कर सके क्योंकि स्वीकार करना मुश्किल पड़ा। लेकिन तथाता का अर्थ है कि नाव खाली टकराए, कि नाव में आदमी तथाता है। अगर जरा सा भी फर्क पड़ जाए तो तथाता चूक गई। एक आदमी आपके ऊपर फूल फेंक जाए और एक आदमी आपके ऊपर पत्थर डाल जाए और दोनों बातें एक सी स्वीकृत हो जाएं, भेद ही ना हो तो तथाता है। अगर जरा सा भी भेद हो जाए तो तथाता चूक गई। तथाता का अर्थ है इस जगत में जो हो रहा है उसमें मेरे मन में उससे अन्यथा हो, अदरवाइज हो, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। सागर में लहरें उठ रही हैं, हवाओं में तूफान आ रहे हैं, बात है अंतहीन। ये सारा अंतहीन विराट जैसा है, ऐसा का ऐसा मैं राजी हूं, तो तथाता है। तथाता साधक की तीसरी बात है। अप्रमाद की साधना में साक्षी से शुरू करें और तथाता पर पूर्ण करें। शुरू करें तीसरे कोण पर खड़े होने से, फिर जागे, सजग हों और फिर स्वीकार को उपलब्ध हो जाएं। पहले कर्ता से तोड़ें अपने दृष्टा को, फिर अपने कर्म से जोड़ें अपने ज्ञान को और फिर समस्त से जोड़ें अपनी स्वीकृति को। इन तीन चरणों में तथाता का एक ख्याल और मुझे आया, वो आपसे कहूं। एक ज़ैन फकीर ने एक छोटा सा गीत लिखा है। उस गीत में लिखा है कि आकाश में हंस उड़ते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि नीचे की शांत झील में उनका प्रतिबिंब बने, लेकिन प्रतिबिंब बन जाता है। नीचे की नीली झील पर से ऊपर जब हंस उड़कर निकलते हैं, झील की कोई इच्छा नहीं होती कि हंसों का प्रतिबिंब पकड़े, लेकिन प्रतिबिंब पकड़ लिए जाते हैं। फिर हंस उड़ जाते हैं और प्रतिबिंब भी उड़ जाते हैं। न हंसों को पता चलता कि झील में पकड़े गए थे, न झील को पता चलता कि हंसों के प्रतिबिंब के लिए राजी है, कुछ करना भी नहीं चाहता, कोई शिकायत भी नहीं है। इसलिए बुद्ध का एक नाम तथागत है। बुद्ध का एक नाम तथागत है। बुद्ध को बहुत प्रेम था उस नाम से। खुद भी वो कहते थे, तो वो कहते थे तथागत एक गांव से गुजरे। तथागत का मतलब है तथाता को उपलब्ध। तथागत का मतलब है 10 केम 10 गान। जैसे हंस आए झील पर और गए, ऐसा ही जो आया और गया। न कोई चाह थी कि यहां कुछ कर जाए, न कोई चाह थी कि यहां जो हो रहा है उससे अन्यथा हो जाए। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ ऐसा जो आया हंस की तरह, पानी पर बने बिंब और मिट गए। तो जापान में तो ज़ैन फकीर कहते हैं कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं। मजाक करते हैं गहरी, और सिर्फ गहरे फकीर ही गहरी मजाक कर सकते हैं। रिंझाई कहा करता था जापान का कि बुद्ध कभी हुए नहीं, कहां की कहानियां कहते हो। और रोज बुद्ध की प्रार्थना करता सुबह, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और कहता बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उसके शिष्यों ने उसे पकड़ा और कहा कि खूब धोखा दे रहे हैं, हमसे कहते हैं बुद्ध कभी हुए नहीं
और खुद मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उस रिंझाई ने कहा इसीलिए तो, अगर जरा भी हुए होते तो कभी इनके, तो कहता कि हुए नहीं इसलिए तो इनकी मूर्ति बना के बैठा हूं, इसी आशा में कि किसी दिन मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं जहां होना और ना होना बराबर हो जाता है, जहां हूं या नहीं सब बराबर है, जहां जीवन और मृत्यु एक ही अर्थ ले लें, जहां अस्तित्व और अनस्तित्व समान पर्यायवाची हो जाता है, वही। इसलिए तो कहता हूं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, उसका मतलब केवल इतना ही वो कहने लगा रिंझाई कि मैं भी तुम्हारे चरणों में आता हूं जिनके कोई चरण नहीं, मैं भी तुम्हारी शरण में आता हूं, तुम जो हो ही नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाना चाहता हूं जो कि तुम कभी हुए ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं, एक शून्य। कॉस्मिक अनकॉन्शियस से वो जो ब्रह्म अचेतन है उससे छलांग है। साक्षी में हम बाहर के जगत से भीतर आते हैं, व्यक्ति अचेतन में प्रवेश हो जाता, सजगता से व्यक्ति अचेतन से पार होते, समष्टि अचेतन में प्रवेश हो जाता है। समष्टि अचेतन में तथाता की साधना शुरू करनी पड़ती है, तो ब्रह्म अचेतन में प्रवेश हो जाता, और ब्रह्म अचेतन के बाद तो कोई साधना नहीं बचती, तथाता फिर साधना नहीं होती, तथाता फिर स्वरूप हो जाता, फिर कुछ वो जीवन की अनंतम गहराई में, एबिस में, अनंत गहराई में उतर जाना है। धर्म द्वार है, योग उस द्वार पर चढ़ने वाली सीढ़ियों की विधि है, तथाता उस मंदिर में विराजमान देवता है। एक आखिरी सवाल और, एक जिज्ञासा उठ खड़ी हुई। आचार्य श्री, आपने कहा है अप्रमाद के प्रसंग में क्या अंतर है? गुरुदेव कहते हैं कि जागा हुआ आदमी क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? और क्या जागे हुए आदमी का अहंकार क्रिस्टलाइज होने के बदले विसर्जित नहीं हो जाता है? आचार्य श्री, सोया हुआ आदमी करता नहीं, उस पर भी चीजें होती हैं, लेकिन सोया हुआ आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूं। सोया हुआ आदमी भी करता नहीं है, समझता है कि करता हूं। जागा हुआ आदमी भी करता नहीं है, लेकिन समझता है कि करता नहीं हूं। बस इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन जागा हुआ आदमी ये जानता है कि सब होता है, मैं करता नहीं हूं। सोए हुए और जागे हुए आदमी में करने में फर्क नहीं है, जानने में फर्क है। उनके कृत्य में फर्क नहीं है, उनके कर्तृत्व के बोध में फर्क है। बुद्ध भी चलते हैं, अबुद्ध भी चलते हैं, होश से भरा हुआ आदमी भी चलता है, गैर होश से भरा हुआ आदमी भी चलता है। गैर होश से भरा हुआ आदमी चलता है मैं के केंद्र पर, मैं हूं। होश से भरा हुआ आदमी चलता है शून्य के केंद्र पर, मैं नहीं हूं, चलने की क्रिया है। साथ ही इससे ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जागे हुए आदमी का व्यक्ति मजबूत होता है या समाप्त होता है? अहंकार बनता है कि विसर्जित होता है? भाषा के भेद हैं और कुछ भेद नहीं। गुरजीएफ जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहता है, गुरजीएफ जिसे व्यक्ति का पैदा होना कहता है, उसे ही मैं शून्य का पैदा होना कह रहा हूं। जिसे गुरजीएफ क्रिस्टलाइजेशन कहता है, उसे ही मैं शून्य होना कह रहा हूं। असल में शून्य होकर ही व्यक्ति पहली दफा पैदा होता है, क्योंकि शून्य होकर ही पहली दफा विराट जीवन का व्यक्तित्व उसे मिलता है। शून्य ये भी कहता है कि बूंद सागर हो गई, अभी तक कहां थी, अब पहली दफा हुई है। अभी तक बूंद ही थी, क्या था, कुछ भी तो ना था, अब सागर हो गई।
ये दोनों बातें कही जा सकती हैं। कोई कह सकता है बूंद खो गई, अब नहीं है, शून्य हो गई। कोई कह सकता है बूंद सागर हो गई, अब है, पहले क्या थी, ना कुछ थी, अब पहली दफा हुई है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बोलने के फर्क है। गुरजीएफ जुंग कहते हैं इंडिविजुएशन, क्रिस्टलाइजेशन, व्यक्ति पहली दफा हुआ है, ये उसी अर्थ में कहते हैं वो जैसे बूंद सागर हो गई है। महावीर भी कहते हैं आत्मा, वो गुरजीएफ के साथ उनकी भाषा का मेल है। शंकर कहते हैं ब्रह्म, उनकी भी गुरजीएफ की भाषा रहे हैं कि नहीं रह गई, अब छोड़ो बातचीत। वो कहेंगे कि तुम ये भी कहते हो कि बूंद सागर हो गई, तो फिर भी तो बड़ी बूंद ही बना रहे हो। सागर भी बड़ी बूंद है, उसकी भी सीमा तो होगी ही। कितना ही बड़ा सागर हो, कल्पना करें, कितना ही बड़ा सागर हो, उसकी सीमा तो होगी। तो बुद्ध कहते हैं जब भी तुम विधायक शब्द का उपयोग करोगे तब सीमा बन जाएगी। हालांकि आम आदमी के मन में विधायक शब्द जल्दी पकड़ में आता है। अगर उससे कहा जाए कि तुम मिट जाओ बस, फिर पूछो मत, तो वो कहेगा किस लिए मिट जाए, बनेगा क्या। उससे कहो ईश्वर बन जाओगे, तब बात समझ में आती है। उससे कहो ब्रह्म बन जाओगे, तब बात समझ में आती है। इसलिए बुद्ध के पैर इस देश में न जम सके, नहीं। इसलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति, वो नकारात्मक वक्तव्य है। वो कहते हैं नॉट दिस नॉट दैट, ना ये ना वो। अगर तुम कहो ब्रह्म ऐसा है तो ये भी नहीं, और तुम कहो ब्रह्म वैसा है तो वो भी नहीं। और उपनिषद के दृष्टि से पूछो कि तुम क्या कहते हो, वो कहता है नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। और आगे मत पूछो, आगे जो बच जाए वही। बुद्ध भी नकारात्मक उपयोग करते हैं। बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं, शून्य। इसलिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किया है निर्वाण, वो बड़ा अर्थपूर्ण है। निर्वाण कहते हैं दिए के बुझ जाने को। एक दिया है, फूंक मार दी, बुझ गया। तो बुद्ध या वे सारे लोग जिन्हें ठीक ठीक कहना है नकारात्मक ढंग से कहेंगे। ऐसा नहीं कि महावीर को पता नहीं, और ऐसा नहीं कि शंकर को पता नहीं, लेकिन लोग आतुर होते हैं कि बूंद अगर खोने को भी राजी होगी तो सागर के लोभ में राजी होती। बूंद अगर खोने को राजी होगी तो तभी राजी होगी जब पता चले कि कोई हर्जा नहीं, बूंद ही खोएगी ना, सागर हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर सागर होने के मोह में कोई बूंद सागर में गिरी तो सागर न हो पाएगी, क्योंकि ये लोभ ही उसे बूंद बनाए रखेगा। ये लोभ ही, उसकी तृष्णा ही उसका व्यक्तित्व चारों तरफ से बांधे। सर्जन, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर, कुछ बचता ही नहीं, रेखा भी नहीं बचती। हंस उड़ गए और झील पर अब प्रतिबिंब भी नहीं बनता है, बूंद नहीं खो गई, दिए की ज्योति बुझ गई, और अब अनंत में भी खोजने पर कहीं उसका आकार नहीं मिलता। वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर भी आपकी पसंद की बात, शेयर करना, अगर मन डरता हो निषेध से तो विधायक शब्दों का प्रयोग करें। हिम्मत जैसे जैसे बढ़ जाए वैसे वैसे विधायक शब्द को छोड़ते जाएं। और एक दिन तो हिम्मत जुटानी चाहिए नहीं में कूदने की, क्योंकि जो नहीं में कूदने को राजी है वही पूर्ण को उपलब्ध होता है। जो शून्य होने को राजी है